हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 का अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका में दिए गए क्रियाकलाप और प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। और इसमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन पर चित्र संख्या भी लिखी गई है। जैसे यहाँ पर ये 1 नंबर चित्र है, यहाँ पर ये 2 नंबर चित्र दिया गया है, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर। इस तरह से ये 6 चित्र जो है इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला चित्र दिया गया है, इसमें क्या हो रहा है ये बताना है। तो इसमें खेत को जोता जा रहा है, यानी जुताई का काम हो रहा है। यहाँ पर चित्र जो 2 नज़र आ रहा है आपको, इसमें चाय बागानों का चित्र है ये, और चाय की पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। इसी तरह से जब हम इस चित्र 3 को देखते हैं, यहाँ देखिए ये है 3 नंबर चित्र। इसमें मछलियाँ हैं और जो है जाल डालकर मछलियों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये 4 नंबर चित्र हैं, इसमें धान के पौधों को रोपा जा रहा है। और यहाँ पर जो ये 5वां नंबर चित्र है, इसमें जहाज़ नज़र आ रहा है, ये भी सामान इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट जो चित्र, छठा चित्र नज़र आ रहा है, इसमें ये बैलगाड़ी का चित्र है और कुछ बैलगाड़ी के अंदर बोरियां भी रखी हैं, अनाज भी हो सकता है इनमें। तो ये एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा है। अब यहाँ क्रियाकलाप 1 में आ जाता है कि उपयुक्त चित्रों को ध्यान से देखो, ये चित्र किस कार्य से संबंधित है नीचे लिखो। तो इसमें पहला चित्र है, चित्र में खेत की जुताई हो रही है। दूसरा जब चित्र देखते हैं तो इसमें है कि चित्र में चाय के बागान से चाय पत्ती तोड़ रही हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल पानी में डाल रहे हैं। नेक्स्ट है कि धान की पौध लगा रहे हैं। और आगे है जहाज से जा रहे हैं, बैलगाड़ी में सामान ला रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कार्यों में से उन कार्यों को छांटो जो तुम्हारे क्षेत्र में होते हैं। तो इसमें ट्रैक्टर से जुताई, धान रोपना, बैलगाड़ी चलाना, ये कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि समुद्री तटों पर प्रमुख व्यवसाय क्या होता है। प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना है। आगे है चाय बागान भारत के किन राज्यों में अधिक है। असम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में चाय बागान जो है वो अधिक हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है कि भारतवर्ष गाँव का देश है, यहाँ पर लोग भिन्न भिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। यहाँ के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े तथा बैलगाड़ी बनाने का काम करते हैं। यहाँ नारियल और आम के काफ़ी बाग हैं। इसके साथ साथ यहाँ कपास, केला, गन्ना भी उगाया जाता है। तुलसी रामलिंगम की ज़मीन पर काम करती है। रामलिंगन उसे 40 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देता है। तुलसी का पति रमन भी मजदूरी करता है। शेखर एक छोटा किसान है। कलपट्टू गांव में किसान तथा खेतीहर मजदूर रहते हैं। भारतवर्ष के ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक 40% खेतीहर मजदूर हैं। समुद्र तटीय इलाकों के लोग मछलियां पकड़ने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ये भारत का जो है वो मैप दिखाया गया है और इसमें यहाँ पर है ये तमिलनाडु, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये तमिलनाडु राज्य है। और इसमें जो है कलपट्टू जो है यहाँ पर है, इस गांव में, तमिलनाडु के। यहाँ पर ऊपर आया भी था ना, यहाँ पर देखिए आया था कि कलपट्टू गांव तमिलनाडु में समुद्र तट के पास है। अब आगे यहाँ क्रियाकलाप 1 आ जाता है कि कलपट्टू गांव और तुम्हारा गांव किस राज्य में स्थित है। ऊपर दिए गए मानचित्र में रेखांकित करते हुए दर्शाओ। तो कलपट्टू गांव तमिलनाडु में है। अब इसी तरह से यहाँ पर ख ऑप्शन में है, ये ख पार्ट में है कि कलपट्टू के लोगों के कामों तथा तुम्हारे गांव के लोगों के कामों में क्या अंतर है। इसका उत्तर है कि कलपट्टू के लोग टोकरी बनाना, बर्तन, ईंट, घड़े तथा बैलगाड़ी बनाते हैं। हमारे गांव के कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ शहर में नौकरी करने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो कलपट्टू में हैं और तुम्हारे यहाँ नहीं हैं। तो हमारे यहाँ नारियल के वृक्ष, केले के वृक्ष नहीं हैं। केले के तो फिर भी मान लो मिल जाएंगे, लेकिन नारियल के वृक्ष नहीं हैं।
तुलसी किसके खेतों में काम करती है? तो इसमें है रामलिंगन के खेतों में। तुलसी को प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती है? 40 रुपये प्रतिदिन जो है इनको मिलते हैं। आगे यहाँ पर इसी का च पार्ट है कि तुलसी घर पर क्या क्या काम करती है। तुलसी घर पर बर्तन धोना, साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोने का काम करती है। रामलिंगन के परिवार के पास कितनी ज़मीन है? रामलिंगन के पास इतनी ज़मीन है कि उसे अपने खेतों का काम मजदूरों से करवाना पड़ता है। अब यहाँ आ जाता है क्रियाकलाप 3 कि भारत में गांव के भूमिहीन लोग काम की तलाश में कहाँ जाते हैं? काम की तलाश में भूमिहीन लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। अब आगे यहाँ पर इसी का पार्ट है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों के कितने प्रतिशत लोग खेतीहर मजदूर है? 40% खेतीहर मजदूर है। मछली पकड़ने का काम कब नहीं किया जाना चाहिए? समुद्र में तूफान आने पर, वर्षा अधिक होने पर जो है मछली पकड़ने का काम नहीं किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर आ जाता है कि कैटमैरन का चित्र बनाओ। कैटमैरन अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 84 पर बने चित्र की मदद ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 84 पर दी गई ये चित्र है और इस तरह से आपको ये चित्र जो है इसी तरह से अपने कार्य पुस्तिका में बनाना है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 4 और इसमें है कि सीढ़ी नुमा खेत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसमें है गेहूं, चावल, मक्का, जौ। सीढ़ी नुमा खेत कहाँ मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और नागालैंड में मिलते हैं। क्या आपके गांव में सीढ़ी नुमा खेत है? नहीं, हमारे गांव में सीढ़ी नुमा खेत नहीं है। अब यहाँ पर है क्रियाकलाप 5 और इसमें है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने गांव एवं कलपट्टू गांव तमिलनाडु की जानकारी करते हुए समानताएं एवं अंतर बताओ। तो इसमें यहाँ पर कलपट्टू का गांव तुलसी का गांव है यानी कि, और यहाँ पर है बच्चों आपका गांव। तो नाम बताना है कलपट्टू, ये तो तुलसी के गांव का है, आपको अपने गांव का नाम भी बताना है। उद्योग क्या क्या है यहाँ पर खेती करना, टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी बनाना, ये काम यहाँ का उद्योग है। और आपके गांव में जैसे खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पास के शहर में नौकरी करना, पशुपालन करना, ये हो सकता है। और आगे है यहाँ पर दुकान की, तुलसी के गांव में दुकान है लोहार, धोबी, बुनकर, नाई, चाय, सब्जी, खाद और कपड़े की दुकान। और आपके गांव में जैसे परचून की दुकान हो सकती है, मिठाई की, दूध की, नाई की, सब्जी की, बिजली की दुकान, पंचर की दुकान। तो इस तरह से आपको जो भी दुकानें हैं आपको वहाँ पर लिखना है। आगे है प्रमुख फसलें, जैसे तुलसी के गांव में है धान, आम, नारियल, गन्ना, कपास, केला, ये फसलें ज़्यादा होती है। आपके गांव में जो होती है वही आपको लिखनी है, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, धान, कपास, सरसों, मूंग, इस तरह से आपको लिखना है। आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 6 कि अपने गांव के किसी किसान के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करो। उसके पास कितनी ज़मीन है? 1 एकड़ है। उसकी ज़मीन में एक वर्ष में क्या क्या पैदा होता है? गेहूं, कपास, धान, बाजरा, ज्वार आदि। क्या वह खाद बीज खरीदने के लिए कर्ज लेता है? हाँ, कर्ज लेता है। वह कर्ज कहाँ से लेता है? सरकारी बैंक से कर्ज लेता है। और यहाँ पर है आगे कि खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन है? खेती के अलावा वह पशु रखता है और भैंस का दूध बेचता है। आगे यहाँ पर है इसी का पार्ट कि अपनी ज़मीन पर उगने वाली पैदावार का वह क्या करता है? पैदावार को किसान शहरों के व्यापारियों को बेचता है। क्रियाकलाप 7 में है कि भारत के किसी अन्य राज्य की पुस्तक पढ़ो और वहाँ के ग्रामीण जीवन के बारे में जानकर कुछ प्रमुख बातें यहाँ लिखो। कुछ प्रमुख बातें लिखनी है, जैसे इसमें है भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित है, सादा जीवन जीना पसंद करते हैं, गांव का विकास धीमी गति से होता है, गरीबी तथा अशिक्षा ज़्यादा है। आगे यहाँ पर ख पार्ट में है कि तुम अपने गांव के लोगों की आजीविका के कार्यों की सूची बनाओ। इसमें है खेती करना, पशुपालन और छोटे पैमानों पर खेती, गैर कृषि गतिविधियाँ, शहरों में जाकर नौकरी करना। आगे यहाँ पर नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि तुम्हारे क्षेत्र में किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो उसमें कि कृषि में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग न करना, परिवहन सुविधाओं की कमी, भंडारण सुविधाओं में कमी, पानी का प्रबंध, सिंचाई में कमी होना।
आगे यहाँ पर घ पार्ट दिया गया है इसी क्वेश्चन में कि हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से कौन कौन से अनुदान तथा ऋण सुविधाएं उपलब्ध हैं, अध्यापक अभिभावक की सहायता से लिखो। तो इसमें मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, किस्तों पर ऋण की सुविधा, खाद की सुविधा, फसल की बीमा की सुविधा, फसल का बीमा जो है उसकी सुविधा और भंडारण की सुविधा। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।